हमारी स्कूल्स का काम ना नॉलेज देना है, ना बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज़ पर फोकस करना, बल्कि बच्चों की क्रिएटिव क्वेश्चंस का गला घोंटना है। हर दिन उनका वंडर, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी चौक डस्ट के साथ मिट जाता है। देखिए, बच्चे नेचुरली क्रिएटिव और फेयरलेस आर्टिस्ट होते हैं। जैसे पिकासो ने कहा था, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस दे ग्रो अप। ऑब्वियसली जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, बच्चों का आर्ट, उनकी इमेजिनेशन और उनकी क्रिएटिविटी को सिस्टमेटिकली ख़त्म कर देता है और उन्हें डल, डम और मीडियोकर बना देता है। सर केन रॉबिन्सन एक एक्सीलेंट एग्जांपल देते हैं क्रिएटिविटी पे। एक छोटी सी लड़की क्लास में ड्राइंग बना रही थी। टीचर ने पूछा, तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं गॉड की पिक्चर बना रही हूँ। टीचर ने कहा, लेकिन किसी को नहीं पता गॉड कैसा होता है। और छोटी लड़की ने जवाब दिया, अभी सबको पता चल जाएगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी तक स्टक है उसी 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल मॉडल में, जहां स्कूल्स का पर्पस था सिर्फ ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस करना। सेम यूनिफॉर्म, सेम रूटीन्स, सेम साइलेंस, एक होलो सिस्टम। फ्री थिंकर टीचर्स बहुत कम मिलते हैं और जो फ्री थिंकर्स होते हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम के साथ चल ही नहीं सकते। हमारे ज़्यादातर टीचर्स असल में टीचर्स नहीं बल्कि सेल्समैन का रोल प्ले करते हैं। इनका काम सिर्फ टारगेट पूरा करना है और क्लास में इनका रोल एक डिक्टेटर जैसा होता है। जो स्टूडेंट्स सवाल करते हैं उन्हें खामोश कर दिया जाता है या क्लास से निकाल दिया जाता है। ये सेल्समैन कभी क्रिएटिविटी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद भी इसी होलो एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्शंस हैं। अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें तो इनके पास कोई टीचिंग मेथड्स ही नहीं, सिर्फ रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पर फोकस करते हैं। नॉलेज देने के बजाय ये बच्चों के दिमाग को एक डिपॉजिट बुक समझकर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन और गंद भर देते हैं एंड फाइनली बच्चों को भी अपनी जैसा डिपॉजिटर बना देते हैं। हालांकि टीचिंग के लिए मल्टीपल इफेक्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे डिस्कशन मेथड जो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो उनको प्रैक्टिकल एंगेजमेंट देता है, प्रोजेक्ट मेथड जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहेंस करता है, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो रियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है। लेकिन हमारे टीचर्स इन सारे प्रोडक्टिव मेथड्स एंड अप्रोच को इग्नोर करते हैं। पेरेंट्स की बात करें तो वो भी इन्हीं फैक्ट्रीज यानी इन्हीं स्कूल्स के प्रोडक्शंस हैं। पेरेंट्स डिमांड करते हैं और स्कूल सप्लाई करते हैं। एजुकेशन सिस्टम को एक मार्केट बना दिया गया है और बीच में स्टूडेंट्स प्रेशर कुकर में पक रहे हैं। आई थिंक हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बेहतर तो मेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं। वहाँ एटलीस्ट एक मेंटल इंसान का इलाज होता है। यहाँ तो उल्टा एक सैन, क्यूरियस और क्रिएटिव बच्चे को एबनॉर्मल बना दिया जाता है। लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। एआई और ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क ले रहे हैं और अब क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और एडेप्टेबिलिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इस कॉन्टेक्स्ट में 19th सेंचुरी का आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ इररिलेवेंट है बल्कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करने में पूरी तरह फेल हो रहा है।